अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अहमद शाह और आप देख रहे हैं ज़ेस टीवी HD। आज की वीडियो होने जा रही है ट्रक डिस्पैचिंग के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछली 2-3 वीडियोस में ट्रक डिस्पैचिंग के बारे में अच्छा खासा बता दिया कि जो कि इनफ है एक बिगिनियर के लिए जो कि ट्रक डिस्पैचिंग कैंपेन शुरू करने जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा हाउ टू फाइंड कैरियर। हम ट्रक डिस्पैचिंग की फील्ड में जब हम स्टार्ट करते हैं, हम कैरियर कैसे फाइंड आउट करते हैं और किन किन तरीक़ों से हम कैरियर फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली तो सिर्फ 3 ही तरीके हैं जिनके ज़रिए हम कैरियर फाइंड कर सकते हैं। एक है कोल्ड कॉलिंग, दूसरा है मेलिंग और तीसरा है FMCS से। जो ये 3 तरीके हैं, FMCS और मेलिंग दोनों आपस में मर्ज हैं और कोल्ड कॉलिंग इनसे बिल्कुल ही अलग चीज़ है। तो हम बारी बारी इन तीनों जो तरीके हैं इन पर डिस्कशन करेंगे और मैं आपको इन तीनों तरीक़ों के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा, जिसकी वजह से आपको काफ़ी आसानी होगी कैरियर फाइंड करने में। ठीक है, जो सबसे पहला तरीका है वो है कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग क्या होती है कि हम जैसे एक कॉल सेंटर होता है या सॉफ्टवेयर हाउस होता है, उसमें हम कॉलिंग पे कॉलिंग कस्टमर को करके कस्टमर्स को एग्री करते हैं। सेम ऐसे ही हमारे पास एक डायलर होगा। जैसे मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स वाली वीडियो में बताया था कि हमें एक अदद USA का डायलर चाहिए होगा, जो कि स्काइप भी हो सकता है, कोई भी अदर डायलर हो सकता है। स्काइप अगर लेंगे तो वो 10 to 15,000 आपको मंथली पे करना पड़ेगा। तो आपने बेसिकली USA में कॉल्स करनी है, ट्रकर्स को कॉल्स करनी है और उनको कहना है मैं आपके साथ एज अ डिस्पैचर काम करना चाह रहा हूँ, तो आपका इस बारे में क्या रिस्पॉन्स है। फिर आपने उनसे फाइनलाइजेशन सब कुछ कर लेनी है। तो उसके लिए आपको USA का नंबर चाहिए और आपके पास ये सारा डाटा एक लिस्ट होगी, लीड होगी एक टाइप की, जिसमें USA की स्टेट दर स्टेट डाटा होगा। हर स्टेट का डाटा होगा कि ये ट्रकर इस स्टेट में है, ये वाला ट्रकर इस स्टेट में है, इसको आपने कॉल की है। तो जब आप किसी ट्रकर को कॉल करके उससे फाइनलाइजेशन कर लेंगे तो आपने एक अपनी गूगल शीट बनानी है, जिसमें आपने उसका सारी डिटेल्स, उसकी स्टेट और उसके पास कौन सा ट्रक है, बॉक्स ट्रक है, फ्लैट बैक ट्रक है, जो भी ट्रक है वो सारी उसमें आपने मेंशन कर देनी है। उसका नंबर, नेम वगैरह हर चीज़ A to Z आपने मेंशन कर देनी है गूगल शीट में। तो इससे आपको क्या हेल्प होगी, बाद में जब आप लोड फाइंड आउट करेंगे तो जब आपको कोई कंपनी कहेगी कि मैंने इस जगह से, इस स्टेट से इस स्टेट या इधर से यहाँ पर सामान लेके जाना है, तो आप सिंपली गूगल शीट खोल लेंगे। गूगल शीट के अंदर से वो ट्रकर निकालेंगे जो हमारे पास उस स्टेट का अवेलेबल है और डायरेक्टली उसको कॉल करके कहेंगे हाँ जी ये सामान है, ये यहाँ से यहाँ लेके जाना है। तो इससे काफ़ी आसानी हो जाती है। तो कोल्ड कॉलिंग में क्या होता है, हमने सिंपली नंबर डायल करनी है। इसमें आपने धड़ाधड़, इसकी एक पूरी स्क्रिप्ट है, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पूरी स्क्रिप्ट आपने हर कोल्ड कॉलिंग में वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी कंपनी का नाम लेना है, सब कुछ उसमें आपने लिखना है और सेम एज इट इज़ आपने वो ट्रकर के सामने पेश कर देनी, यानी उसको कॉल पे बता देनी है। तो वो आपके से आपको, अगर तो वो इंटरेस्टेड होगा वो आपको आगे कॉल को लेके जाएगा, अगर तो इंटरेस्टेड नहीं होगा वो आपकी उसी वक्त कॉल हैंगअप कर देगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जो दूसरा तरीका आता है वो आता है मेलिंग का। मेलिंग बिल्कुल ही, यानी अगर जो कोल्ड कॉलिंग है वो तो एक सर खपाई वाला काम है ना, कि आपने कॉल करनी है, कस्टमर को एग्री करना है, कि ट्रकर को एग्री करना है कि मैं आपके साथ डिस्पैचर वाला काम करना चाह रहा हूँ, मेरे साथ करें, ये करें, वो करें, एग्रीमेंट सब कुछ फाइनलाइजेशन करनी है। और फाइनलाइजेशन के पहले आपने डॉक्यूमेंट साइन करवानी है, क्योंकि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, LLC आपकी रजिस्टर्ड है, जिसकी बेस पे हम काम कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट कौन से साइन करवानी है, एक इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट होता है, एक फैक्टरिंग डिटेल्स होती हैं, और जो तीसरी है वो एग्रीमेंट ऑफ असाइनमेंट होता है, यानी उसने आपको साइन कर लिया एज अ डिस्पैचर विद हिम। तो ये सब कुछ आपने उससे साइन करवा लेना है, यानी एज अ डिस्पैचर काम करने से पहले की चीज़ें, ये बाद में नहीं है। क्योंकि अगर सबसे पहले मैंने आपको पिछली रिक्वायरमेंट वाली वीडियो में बताया था कि हमें एक LLC इस काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। LLC के बगैर हमारी पेमेंट श्योर होती नहीं है कि हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो LLC का यही फ़ायदा था कि आप उससे 3 डॉक्यूमेंट साइन करवाएंगे और उसकी बेस पे आपकी पेमेंट कहीं भी नहीं जाती। आपने काम किया हुआ, आपको पेमेंट मिलनी। और इसमें एक और चीज़ होती है कि आपने अपनी परसेंटेज कितनी रखनी है। तो इन स्टार्ट परसेंटेज जो अभी मार्केट में चल रही है ट्रक डिस्पैचिंग की, वो चल रही है 9 to 10, ये नॉर्मल परसेंटेज है। तो आपने मैक्सिमम 8, मिनिमम से मिनिमम 6, ना इससे नीचे लेके आना। और एज अ स्टार्ट, एज अ बिगिनियर आपने 8 से ऊपर भी नहीं लेके जाना, क्योंकि अगर आप 8 से ऊपर लेके जाएंगे ना तो ज़्यादातर ट्रकर काम ही नहीं करेंगे। और अगर आप बहुत नीचे ले आएंगे ना तो वो मार्केट का एक फ़्लो होता है, वो फ़्लो ख़राब होगा। अगर तो आप
खुद 6 लेंगे, दूसरा जो पुराना एक्सपीरियंस डिस्पैचर बैठा हुआ है मार्केट में वो 8, 9, 10 चार्ज करेगा और वो कहेंगे 6 है, क्योंकि इस तरह आप किसी की रोज़ी पे लात मार रहे हैं और मार्केट का पूरा जो सर्कल है वो ख़राब हो रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने काम स्टार्ट किया था आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले ना, तो काम की डिटेल्स तो मैं पूरी शेयर नहीं कर सकता, लेकिन वो एक ऐसा काम था कि उसमें हम दोनों पार्टीज़ की परसेंटेज थी। अब मैंने उसमें कह दिया कि मैं 40% लूँगा। ये बहुत कम है क्योंकि इस काम सारा मैंने करना था, बस उसने पेमेंट बाहर से रिसीव करनी थी, पेमेंट आनी थी और 60% मैंने उसको दे दिया। मैं नया था उस काम में, मैंने 60% उसको दे दिया और 30 to 40% जो मेरे पास आ रहा था वो मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने अब एक दोस्त के साथ डिस्कस किया कि हाँ भाई ये सीन हुआ है, ये काम किया। हालांकि पेमेंट मुझे मिल भी गई थी। उसने मुझे एक बात बताई थी, मेरे से काफ़ी बड़ा था, काफ़ी उसका एक्सपीरियंस भी था, मेरे से ज़्यादा ही था। उसने एक बात बताई थी, अगर मार्केट में परसेंटेज उस टाइम पे 60% हमारी चल रही थी और 40% उनकी चल रही थी, और मैंने इससे पूरा उल्ट किया था कि 40% मैंने लिया था, 60% अगले को दे दिया था। तो उन्होंने कहा अगर तो आप परसेंटेज कम करते हैं ना तो ये पूरी मार्केट का जो सर्कल होता है ना वो इससे डिस्टर्ब होता है कि एक बंदा 40% पे काम कर रहा है, दूसरा डिमांड कर रहा है 60% पे, सारे क्लाइंट्स उसके पास आएंगे। ठीक है, क्योंकि अब आपने काम करवाना है, आपको एक जगह से 40 यानी 1000 की चीज़ है, आपको एक जगह से 400 की मिल रही है, एक जगह से 600 की मिल रही है, आप कौन सी लेंगे? 400 वाली लेंगे ना। क्वालिटी सेम है, क्वांटिटी सेम है, हर चीज़ सेम है, अब जाके लेंगे 400 वाली। तो इससे पूरी मार्केट का फ्लो कम बर्बाद हो जाएगा। जो एक्सपीरियंस बंदे भी बैठे हैं ना वो भी बिल्कुल यानी उनका काम भी स्लो हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी। मैक्सिमम आपने 8, 9 और मिनिमम से मिनिमम अगर पूरी ट्रक टिल लगाते हैं ना कि नहीं तो उसको 6 तक लें, बस 6 से नीचे आना ही नहीं है, सूरत ही नहीं है। कॉल कट कर दे, छोड़ दे उसको, कोई सीन नहीं है काम का। तो ये सारी चीज़ें आपने कर लेनी है, डॉक्यूमेंट साइन करवा लेने हैं और उसके साथ एग्रीमेंट कर लेना है। उसके बाद जो मेलिंग का मैं आपको बता रहा था, मेलिंग का चिल सीन है। आपने बस बैठ के सिंपली मेल्स ट्रकर को करते रहना है और उससे आपको कोई ना कोई रिस्पांस मिल ही जाएगा। अगर आप रोज़ की तकरीबन 40, 50, 60, 70, 100, 200 मेल्स भी करते हैं ना तो 3-4 ट्रकर आपको रोज़ के मिल जाएंगे। अच्छा, मैं ट्रकर पे इतना ज़ोर यानी कैरियर पे इतना ज़ोर क्यों दे रहा हूँ, मैं लोड पे ज़ोर क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि सीन ये है कि आपको जो ट्रकर होता है ना, यानी जिसने सामान लेके जाना है यहाँ से वहाँ तक, वो मुश्किल से मिलता है। जो लोड होता है ना वो आपको सिंपली कहीं से भी मिल सकता है, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री उसने अपना सामान यहाँ से यहाँ लेके जाना ही जाना है। हर सूरत में आपसे वो डील करती है, करे नहीं करती तो किसी और से करेगी और उसने लेके जाने। तो ये हर आप कहीं भी कॉल करेंगे ना, किसी भी नेस्ले की फैक्ट्री में करेंगे, किसी भी शोरूम पे करेंगे, उसने कहना है हाँ मेरे पास सामान पड़ा है ले जाओ। उसको किस चीज़ से गर्ज है? उसको गर्ज है कि आप उसके साथ पेमेंट की क्या मालूमात करते हो, कम करते हो, ज़्यादा करते हो। उससे बस अपने पैसे से गर्ज है कि कम से कम पैसा लगे और मेरा सामान यहाँ से यहाँ चले जाए। तो मेलिंग पे आपने सिंपली मेल्स करना है और मेलिंग पे आपके पास पूरी लिस्ट होगी, मेल्स होंगी, नेम्स होंगे, नंबर होंगे, स्टेट दर स्टेट, यानी इस स्टेट में ये ड्राइवर है, इसकी ये मेल है, ये उसका नंबर है, ये उसका नेम है। अच्छा, अभी आपको डाटा कहाँ से मिलेगा? डाटा आपको मिलेगा JMCSA से। अब JMCSA क्या है? ये एक पूरा प्लेटफॉर्म है, ये एक पूरी वेबसाइट है जहाँ पूरी डिटेल्स ड्राइवर्स की, ट्रकर्स की वहाँ पर अवेलेबल है। वहाँ से आपने लेनी है, उनको मेल्स, उनको सब कुछ आपने वहाँ से ही करना है। तो ये एक पूरा प्लेटफॉर्म है। ये ट्रक डिस्पैचिंग की जो फील्ड है इसमें काफ़ी ये हेल्पफुल होता है और हर तरह का डाटा यहाँ से आपको कोड कॉलिंग का भी, मेलिंग का भी, हर चीज़ का मिल जाएगा ईजीली। तो ये 3 टाइप्स थी जो आपने, जिसके ज़रिए आप क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं, आप ट्रकर, आप कैरियर फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे मुश्किल इसमें कोड कॉलिंग है, क्योंकि उस पर आपने बोल बोल के सर खपाना होता है अपना, मुश्किल से आपको मिलता है। तो मेलिंग आसान है, इसमें आप मेरी मेलिंग पे ज़्यादा फोकस करें, दिन की 100, 200, 300 मेल्स करें, उसमें से 2, 3, 4 आपको अच्छे खासे कैरियर मिल सकते हैं। और आपको एक कैरियर भी मिल गया तो समझिए आपका $1,500 कमा लेंगे आप उस एक कैरियर से। तो ये सारा सीन था। तो इस वीडियो में मैंने आपको 3 टाइप्स के बारे में बताया कि जिसके ज़रिए आप कैरियर फाइंड आउट कर सकते हैं। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मिलते हैं, किसी और नई टाइप या किसी और नई टर्मिनोलॉजी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।